हेलो दोस्तों, स्वागत है आदर्श टीचिंग सेंटर परिवार में। और मैं हूँ सी कुमार। आप देख रहे हैं हमारी ऑफिशियल चैनल पे आज 9th क्लास वालों के लिए मैथ का एक ऐसा चैप्टर जो कि 10th क्लास में भी पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव लेवल का भी ये चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। आज हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुपद जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नाम से सबको लगता होगा बहु माने बहुत और पद यानी बहुत सारे पद मिला तो बहुपद कहते हैं। ऐसा नहीं है, एक पद भी होगा तो भी क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, अगर एक पद भी होगा तो क्या होगा, बहुपद होगा। चलिए, ये बहुपद जो होता है ये बीजीय व्यंजकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों से बना होता है। और ये बीजीय व्यंजक क्या है, तो ये जो बीजीय व्यंजक है जो पदों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो होता है पदों से बना होता है। अब पद कैसे पहचानना है, तो ये होता है प्लस यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह से इसे अलग किया जाता है। ठीक है, पद को कैसे पहचानेंगे, जहां पे प्लस माइनस से अलग किया गया हो। ठीक है, अब इस पद में कौन कौन सा आता है, तो एक आता है चर और दूसरा जो होता है अचर होता है। पद किससे मिलकर बना होगा, चर और अचर से। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम लिख देते हैं केवल x, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक पद हुआ। क्या बोलेंगे इसको, एक पद। ओके, या ऐसे अगर लिखा हो x प्लस वाई, तो कितने पद है इसमें, दो पद है। ठीक है, अब हमने कैसे कहा कि दो पद है, तो देखिए यहाँ पे पदों को कैसे पहचानना है, प्लस और माइनस चिन्ह से अलग किया गया होगा। तो देखिए बीच में क्या है, प्लस है कि नहीं है, प्लस है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे दे कि x प्लस 3, तो यहाँ पे कितने पद हुआ, दो पद। समझ रहे हैं ना, दो पद हुआ। क्यों, देखिए बीच में प्लस है। अच्छा, x को क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए x को चर और 3 को अचर बोलेंगे। मतलब जो आपका अल्फाबेटिकल लेटर होगा, ठीक है, इससे बोलते हैं कि अज्ञात होता है। ठीक है, इसमें होता है अल्फाबेटिकल लेटर। एक पहचानने का तरीका बोले तो अल्फाबेटिकल लेटर। ठीक है, इसका पहचानने का तरीका क्या है, चर का अल्फाबेटिकल लेटर होगा इसमें। ओके, यानी हमेशा इसका वैल्यू निकालना पड़ता है। अब अचर की बात करें तो अचर क्या होता है, ये ज्ञात होता है। मतलब इसका मान नियत होता है, कांस्टेंट। ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक समझ रहे हैं ना, 0, 1, 2, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, माइनस कहा। ठीक है, अब बात आता है भाई 0, तो 0 क्या है, इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, इसे हम शून्य बहुपद बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे बहुपद
कितने आधार पे बांटे जाते हैं। तो बहुपद को जो है दो आधार पे हम बांट सकते हैं। एक पहला पद के आधार पे, बहुपद को हम लोग पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पद के आधार पे कौन कौन सा होगा। ऐसे जितना पद होता है, जैसे एक पद हो तो क्या बोलेंगे एक पदी, दो पद हो तो क्या बोलेंगे द्विपदी, तीन पद हो तो क्या बोलेंगे त्रिपदी। ऐसे चार पद वाले, पांच अनेक पदों वाले बहुपद आपको मिल सकता है। ठीक है। इसमें कितना पद होगा, एक पद होगा। इसमें कितना होगा, दो होगा। इसमें कितना होगा, तीन पद होंगे। ओके। जैसे अब घात के आधार पे बोले तो एक घात वाले, इसमें भी एक घात वाले, एक घाती बोल सकते हैं। ठीक है। या इसी को बोलते हैं रैखिक। ठीक है। चलिए दूसरा द्विघाती, द्विघाती बोल सकते हैं। इसी में तीन घात आ जाए तो क्या बोलते हैं त्रिघाती बोलते हैं। ठीक है। त्रिघाती बोलेंगे। जैसे सभी का एग्जाम्पल हम आपको दे करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक्स लिखा तो क्या हो गया एक पद, एक पद ही हो गया। एक्स प्लस 3 लिखा दो पद, दो पद ही बोल देंगे। अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 5, देखिए तीन पद हो गया त्रिपदी। अब घात के आधार पे बोला जाए, जैसे हमने कहा इसे एक्स स्क्वायर, तो ये घाती है नहीं है क्योंकि इसका दो घात है। अगर एक घात की बोले, ये आपका हो गया द्विघाती, इसको बोलेंगे। ठीक है। अगर सीधा एक्स है तो इस कुछ नहीं है तो घात एक होगा, एक घाती हो गया। ठीक है। अगर x के पावर 3 है तो क्या बोलेंगे इसे त्रिघाती बोलेंगे। ठीक है। तीन अगर पावर दिया रहे तो क्या बोलेंगे त्रिघाती बोलेंगे। चलिए अब इसके बाद ये सब हो गया घात के आधार पे। और जीरो को क्या बोलते हैं शून्य बहुपद बोलते हैं। इससे भी याद रखिएगा, जीरो को क्या बोलते हैं शून्य बहुपद बोला जाता है, इसे याद रखिए। चलिए अब सीधा मान लीजिए दो दे देता है, -5 दिया तो इसे क्या बोलते हैं, ये भी बहुपद है, इसे बोलते हैं अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है। तो पूरे डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको जो है बहुपद को समझाने का कोशिश किया। ठीक है। अब पढ़ेंगे बहुपद के का घात गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। आइए बहुपद का घात, बहुपद का घात। तो ये बहुपद का घात हम कैसे निकालेंगे, तो बहुपद का घात ये होता है चर का अधिकतम घात होता है। ठीक है। ये क्या होता है चर का अधिकतम घात होता है। मतलब कोई भी आपको अगर बहुपद दिया हो, ठीक है, तो उसमें जो अधिकतम घात होगा चर का वही बहुपद का घात हो जाए, इसे याद रखिएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 5 प्लस 6। इसमें आपसे पूछा जाए कि बहुपद का घात क्या होगा। ठीक है। तो बहुपद का घात क्या होगा इसमें, देखिए सॉरी
ऐसे भी दे सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुपद का घात देखिएगा एक ही चर में देगा, तो x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये तो अचर पद है। ठीक है, हमने कहा बहुपद का घात क्या होगा, चर का अधिकतम घात होगा, तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसका बहुपद का घात क्या हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसमें बताना है कि बहुपद का घात क्या होगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर 2 नंबर ले लेते हैं। तो बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद का घात जो यहाँ पे हम लिखेंगे, आप देख लीजिए कि x का पावर 3 है, 2 है, 1 है, तो अधिकतम क्या है, 3 होगा। ओके, तो अधिकतम 3 होगा, तो घात यहाँ पे 3 आंसर हो गया। ओके, चलिए अब गुणांक की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x स्क्वायर एवं x का गुणांक बताइए। ठीक है, तो गाइस समझेंगे इसे बढ़िया से कि गुणांक जो होता है जिसका पूछा जाए उसके ठीक बगल में आंसर होता है। जैसे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसके बगल में देखिए तो 2 है, x के बगल में क्या है, 3 है, तो यही तो गुणांक है। ठीक है, जिस जो है चर का सांख्यिकीय मान होता है, सांख्यिकीय मान, गुणांक क्या होता है, ये गुणांक जो होता है चर का सांख्यिकीय मान। ठीक है, चर का सांख्यिकीय मान होता है। अब जैसे यहाँ पे आपको हम बता दें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके बगल में कितना है, कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो 2 आंसर हो गया कि नहीं हो गया, 2 आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसमें x की बात करें तो x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक, तो देखिए इसके बगल में सांख्यिकीय मान कितना है, 3 है, तो 3 आंसर हो गया। चलिए ठीक है, एक चीज हम भूल गए हैं कि कभी ऐसा क्वेश्चन देता है कि निम्न में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो ये भी देख लीजिए। अगर चर जो है रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। या चर का घात पूर्णांक न हो तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर के बता दें आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3, क्या ये बहुपद है? देखिए तो बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है रूट के अंदर चर दे दिया है, समझ रहे हैं ना, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद
नहीं है। कभी कभार ऐसा दे देता है, देखिए y स्क्वायर प्लस, या यहाँ पे भी बट्टा कर सकते हैं, y का पावर 1/2 वाई स्क्वायर, या माइनस दे दे प्लस 7। तो क्या ये बहुपद है? नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। इतना जो है आपको एक चैप्टर में करना है। ठीक है, चलिए, तो बहुपद का जो पहला प्रश्नावली होगा, इस सारे कंसेप्ट से आपका जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके और अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।